प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आपने 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया, तो ज़रा ये भी बताइएगा कि कुछ मामलात वाज़ेह हुए हैं कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जा रही है या नहीं जा रही। इस पर बड़ी बहस अभी तक ये सवाल जो है वो उठता रहा है, तो कुछ मामलात वाज़ेह हुए हैं सर? देखिए, आपने पूछा कि वाज़ेह हुए हैं कि नहीं हुए, तो मैं आपको दोबारा, क्योंकि आपके शो पे मैं इससे पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, अभी भी मतला अबर आलूद है, कोई ऐसी चीज़ डिस्कशन नहीं हो रही और कोई ऐसी जो कंसिडरेशन है किसी भी आईनी तरमीम के हवाले से वो अभी तक नहीं है। मैं इसको फिर भी कहूँगा कि खारिज से इम्कान नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ कानून में आइन में बेहतरी आती है, ये हमारा प्रेरोगेटिव है और ये हमारा काम है, तो बिल्कुल कंसेंसस के साथ होगा। ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत या काबीना या नून लीग जो है वो अपने तय खुद ही ले आए। हम इत्तेहादियों को साथ लेके चलेंगे, इत्तेहादियों के साथ पहले मशावरत होगी, फिर आगे कोई मामला बढ़ेगा। अगर कोई ऐसी तरमीम आनी है जिसका फिल वक्त तो कोई ऐसा ढांचा, स्ट्रक्चर या जिक्र भी नहीं है, ये सिर्फ खबरों की हद तक जिक्र है। और लेकिन सर, जो आईनी ओहदों पर जो अपॉइंटमेंट्स होनी है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हो गए, उस पर बीच में एक राब्ता हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब और अपोजिशन लीडर साहब के दरमियान, उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? क्योंकि अभी तो अपोजिशन लीडर साहब हैं नहीं, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तब तक कंटिन्यू करेंगे या इस पर कोई बात हो रही है? नहीं, वो तो कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल उसकी वजह यह है क्योंकि आपने देखा कि एक पूरे प्रोसेस को कट शॉर्ट करने की कोशिश की गई उमर अयूब साहब की तरफ से बसीयत कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, और उन्होंने पहले जो दूसरा स्टेप था जिस पर बाद में जाना था वज़ीर आज़म की मशावरत के बाद, वो उन्होंने कहा जी पहले करें, मशावरत की ज़रूरत नहीं है। फिर वज़ीर आज़म ने एक ख़त लिखा और वो ऑन रिकॉर्ड भी है कि आप इसके लिए मशावरत करें और अपने नाम दें। फिर वो मशावरत हुई नहीं, वो मई के महीने में ग़ालिबन मशावरत का तमाम तर मामला हुआ था। उसके बाद अभी तक तो कोई मशावरत नहीं है और अब तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं है। तो जब तक नए लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं होंगे ये मामला जूं का तूं ही होगा, ये आगे नहीं बढ़ सकेगा। ठीक है बैरिस्टर साहब, दो मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो मरीक में होने वाली जो मुलाकात है उसका बड़ा जिक्र भी हो रहा है, तसलसल के हवाले से बात भी हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब का भी हमने बयान देखा, इसी मुलाकात के हवाले से उन्होंने कमेंट भी किया। ये तसलसल के हवाले से जो बात हो रही है, क्या वाकई ये मामलात मरी की मुलाकात में ज़ेर बहस आए थे या उससे हट के ये रिपोर्टिंग हो रही है? सर देखिए, मैं समझता हूँ उससे हट के जो है रिपोर्टिंग हो रही है। तसलसल यही है। तसलसल क्या है? देखें, पार्टी के मामला डिस्कस हुए होंगे, मैं क्योंकि उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ और क्या डिस्कशन हुई होगी। वहाँ पे पार्टी के मामला डिस्कस हुए होंगे, हुकूमत के मामला डिस्कस हुए होंगे, पंजाब हुकूमत के, फेडरल हुकूमत के, उससे ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन तसलसल तो यही है कि यही तमाम तर मामला, जिस तरह हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जो है वो कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, अच्छा जो है परफॉर्म भी कर रही है, तो इसी हवाले से इसी कंसिस्टेंसी को, इसी तसलसल को आगे जारी रखना है और इंशाल्लाह आगे और बढ़ाना है ताकि पाकिस्तान उससे मुस्तफ़ीद हो, पाकिस्तानी अवाम मुस्तफ़ीद हो। तो तसलसल तो यही है। पता नहीं तसलसल का नाम या तसलसल की जो बात की जा रही है या मरी का जो एक बैठक थी सियासी लीडर्स की और चीफ मिनिस्टर की और वज़ीर आज़म की और पार्टी के हेड की, तो उसको पता नहीं कोई और ही रंग दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए और इसको उस नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये पार्टी के मामला डिस्कस होते हैं, हुकूमत के मामला हमेशा डिस्कस होते हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल होगा कि हाल ही में जो आप ही की इत्तेहादी जमात है, अलीम खान साहब ने एक मीटिंग की, पार्टी की, और उसके बाद एक मुतालबा सामने आया कि मुल्क में नए सूबे जो हैं वो बनने चाहिए। फिर हमने देखा कि ये बहस जो है वो बढ़ती गई, मुख्तलिफ बयानात सामने आ गए। क्या ऐसी कोई मूव है कि हुकूमत मुल्क के अंदर नए सूबों की तरफ जाए? देखें, ये डिस्कशन तो होनी चाहिए क्योंकि गवर्नेंस के मामला तो ज़रूर हैं और अगर सूबे नहीं तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, उस हवाले से भी देखा जा सकता है। लेकिन ये जब तक कंसेंसस नहीं होगा तमाम सियासी जमातों का, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक सियासी जमात से पूछें तो वो कहते हैं कि जी हमारे सूबे में मत बनाएं नए सूबे और बाकी सूबों में बना लें या बाकी पाकिस्तान में बना लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल बैठ के सियासी लीडर्स को अपनी सियासी जमातों या सियासी मफाद से हट के पाकिस्तान की खातिर सोचना चाहिए और पाकिस्तान की खातिर सोचने के लिए हमें अगर कोई मुस्बत चेंजेस करने पड़े तो वो ज़रूरी हैं, वो करने हमें पड़ेंगे ताकि हम आवाम तक वो रिलीफ जो ट्रिकल डाउन। ठीक है सर अगर बैरिस्टर साहब माजरत आपकी सर, मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन मुख्तसरन आपने पहले हमारी शो में कहा था कि जल्द ही जो स्पीकर साहब की
ने कमेटी तश्कील दी थी, उनके मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। अगर मुख्तसर सर बता दें कि वो कमेटी फ़ाल होने जा रही है, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं? देखिए, पीटीआई की कुछ अभी समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो वो बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं खान साहब ने भी हमें कह दिया कि जी बिल्कुल सियासी जमातों से बात करें। जब मैं आपकी पिछली दफ़ा आपके शो में था उसी वक्त ही मैंने ये बात की थी और मैंने कहा था कि स्पीकर साहब के ऑफिस से ही मामला शुरू होंगे। फिर एक मुस्बत यू टर्न लिया गया बानी पीटीआई की तरफ से और उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात शुरू कर दें। इसी तरह आप जो इनकम्बेंट चेयरमैन है या एक्टिंग चेयरमैन कह लें, बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मैं चाहूँगा आप उसको चलाएं भी। उस पर उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करना चाहते हैं, वो भी अंडर डिस्कशन आ सकती हैं। तो वो बातचीत के लिए तो वो राज़ी हैं, लेकिन शायद ऑप्टिक्स की वजह से, अपने वोटर सपोर्टर्स की वजह से, या जो प्रेशर एक उनको उनके डिसग्रंटल्ड जो लोग हैं पार्टी के अंदर, उनकी वजह से शायद वो सह नहीं रही वो प्रेशर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखें ये भी मंतक कैसी है कि कुछ ने इस्तीफ़े दे दिए, 25 जो ऐसे अरकान हैं, MNAs हैं उस पार्टी से मुंसलिक, उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए। कई ऐसे MNAs हैं जिन्होंने कुछ कमेटी से इस्तीफ़े दिए हैं और कुछ से नहीं दिए। तो ये भी तमाम तर मामला देखें कि ये तो कहते हैं एक तरफ खान का हुक्म है और दूसरी तरफ जो है इस्तीफ़े भी नहीं आए। तो ये एक ऐसी पिक एंड चूज़ पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इनको चाहिए कि एक जामे पॉलिसी जो है, एक जामे जो इनका लाए अमल है वो रखें ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। तो जब तक ये तमाम तर मामला नहीं होगा, इनकी अपने अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी, तो बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। हम तो 12 दफ़ा कह चुके कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत होनी चाहिए। चलें, ठीक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इन तमाम चीज़ों पर देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।